नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई निफ्टी ने तो 2-3 दिन से बहुत ही सता रखा है, बहुत ही पका रखा है भाई। अगर मैं बात करूं आज की वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, तो देखो भाई, निफ्टी का व्यू डिस्कस करेंगे भाई। आज ट्रेड तो कुछ था नहीं, मेरा भी कोई ट्रेड नहीं हुआ, बट नेक्स्ट क्या हो सकता है वो व्यू डिस्कस करेंगे। देन भाई अपना क्रिप्टो में करेंगे। इथेरियम का बहुत अच्छे मूव मिल रहे हैं भाई, वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है। आज भी अच्छा ट्रेड मिला था, कल भी मिला था। ट्रेड मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। और कुछ स्विंग स्टॉक्स डिस्कस करेंगे भाई। तो ये सब करेंगे भाई, बड़ी प्रोडक्टिव वीडियो रहेगी, अच्छे से आराम से वीडियो देखना। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई। देखिए, जैसे निफ्टी इस टाइम जैसे जो कर रहा है भाई, कई बार ना फ्रस्ट्रेशन होती है भाई। कई बार मतलब इंसान सोचता है कि यार क्या ही मार्केट चल रही है ये। हम बहुत कई बार हो जाते हैं, गुस्सा भी होते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी निकलती है। बट देखो भाई, एट द एंड आप एक चीज समझो कि ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा काम है। अब मान लीजिए कोई बिजनेस है, वो जरूरी नहीं है कि भाई पूरे 12 महीने एक जैसा चले। सीजनल भी होते हैं, कभी होती है मार्केट थोड़ी सी अप होती है, कभी मार्केट डाउन होती है, कभी सेल्स अच्छी होती है, कभी कम होती है। तो ठीक है यार, ये इसको भी वैसे ही लो। है नहीं कुछ, कई बार गुस्सा हो जाता है भाई, मेरे को भी कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बट क्या करें, कर नहीं सकते भाई कुछ भी। तो है, निफ्टी में चल रहा है भाई पिछले, बट मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। जैसे जो मैंने सोल्यूशन किया आपको, वैसे मैंने टेलीग्राम पे बताया है बार बार कि देखो, मेरा मन लगा रखा है भाई। जैसे मेरे पिछले 2-3 दिन से मन क्रिप्टो ने लगा रखा है भाई। मैं इसको करता था ट्रेड। चार्ट वही है भाई, चीजें सारी सेम है, अपना वही भागते घोड़े वाला सेटअप है भाई। उसी के बेस पे ट्रेड लेना है भाई। तो फिर ठीक है भाई। मैं बहुत ज्यादा क्या था कि कई चीजों में और सच बताऊं, मैं इतना ज्यादा इनमें उलझा हुआ था कि भाई, जैसे कमोडिटी में भी था, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और भाई एनजी। आप ये देखोगे वहां आउटपुट बहुत कम है भाई। मार्केट गैप अप गैप डाउन में बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है वहां पे। लेकिन मुझे क्यों इन्वॉल्व होना पड़ रहा था, क्योंकि आप में से कुछ एक ऐसे भाई थे जो कोई क्रिप्टो करता ना, कोई गोल्ड करता है, कोई सिल्वर करता है, कोई एनजी करता था, कोई कुछ क्रूड करता था। भाई मेरे को उस चीज में ना, सबका एनालिसिस करने के चक्कर में मैं भी उसी में घुसा हुआ था। लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं थी भाई वहां पे। यहाँ पे क्या है भाई, सारी चीजें ना चार्ट पे हो रही है भाई। सारी चीजें चार्ट पे हो रही हैं। आपको अगर आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल है, आपको अच्छे से चार्ट ट्रेडिंग आती है, तो आप यहाँ पे अच्छा ट्रेड कर सकते हो। पिछले 2-3 दिन से मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन ट्रेड मिल रहे हैं डेली पे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में मिलते हैं भाई। ना कोई भागदौड़ है, ना कुछ और है। आराम से मार्केट अच्छे मुंह देती है भाई। तो मेरा मन इसने लगा रखा है। निफ्टी ने थोड़ा सा परेशान किया था, मैं फर्स्ट हुआ भी था 1-2 दिन पहले, आपने देखा भी होगा। बट ठीक है भाई, कुछ कर नहीं सकते। देखो, शांति से पॉजिटिव होकर काम करना पड़ेगा। हो सकता है, देखो यहाँ जैसे मार्केट अभी ट्रेंडिंग चल रही है, अच्छे मुंह दे रही है, ठीक है। हो सकता है जब मार्केट यहाँ सपोर्ट लेवल के पास आए, तो ये भी भाई 2-4 दिन हो सकता है यहाँ कोई मुंह ना दे, होल्ड करना स्टार्ट कर दे। तब हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर तब तक हो सकता है भाई निफ्टी रेडी हो जाए अच्छा मुंह देने के लिए। तो इसी टाइप से अपने को करके चलना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था अपने यहाँ टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को कि भाई मैं 2-3 चीजें कर रहा हूँ। जैसे कब बताया था मैंने, हाँ ये मैंने आपको बताया था। देखिए भाई, ये मैंने बताया था मंडे को आपको कि भाई मैं अपना इस टाइप से फिक्स किया है कि मैं 3 चीजें मैंने फिक्स कर ली अपनी भाई की। तो जैसे निफ्टी को रखूंगा, स्विंग ट्रेड देखूंगा निफ्टी 50 के स्टॉक्स में भाई। उसके लिए मेरे पास ना बिल्कुल देखिए मैंने क्या किया हुआ है भाई। निफ्टी 50 की पूरी एक लिस्ट मेरे पास रेडी है स्टॉक्स की, ठीक है। इसमें से मैं अपनी वीकली पे, डेली पे, वीक में 1 बार 2 बार मैं इनकी स्टडी कर लेता हूँ। और उसके बाद अपना अलग अलग बुलिश भागता घोड़ा, बेरिश भागता घोड़ा, उस व्यू में अपनी एक लिस्ट बना ली भाई। उस हिसाब से कोई भी अपने को ट्रेड बनता है भाई। एक ट्रेड लेंगे, एक ट्रेड ले लिया, वो पोजीशन ले लिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब तक वो नहीं एग्जिट होता है वही रखेंगे भाई। बहुत भागदौड़ नहीं मचाएंगे, बहुत कई चीजों में नहीं फंसेंगे भाई। निफ्टी स्विंग ट्रेड एक में, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में भाई, जहां पे अपने पास लिक्विडिटी की कोई इशू नहीं होगा। देन इथेरियम भाई, क्रिप्टो में इथेरियम भाई। इन तीनों में से कोई भी 2 जगह ना ट्रेड बन जाते हैं भाई, बन जाएंगे आराम से। कभी हो सकता है किसी में नहीं बने, कभी हो सकता है दूसरे में बन जाएंगे। तो कोई भागदौड़ वाली या ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाली कोई मतलब नहीं बनता भाई। पॉजिटिव रहेंगे, निफ्टी को देख देख के तंग नहीं होंगे भाई, अपना सिर दर्द नहीं करेंगे। बात करें आज के निफ्टी की, तो देखो कुछ नहीं है भाई। जो मैंने आप लोगों के साथ ये जो व्यू सुबह शेयर किया था, कल वीडियो नहीं बना पाया था भाई मैं, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कोई रीजन की वजह से नहीं बन पाई थी। और बट मैंने आज सुबह आप लोगों के साथ अपना व्यू शेयर कर दिया था भाई। देखिए 3 मिनट के करीब की वीडियो बना के मैंने आपके साथ व्यू शेयर किया था। और आई होप ये आपने सब लोगों ने वीडियो देख भी ली होगी भाई। आपने देख ली होगी, जिसने नहीं देखी वो जाके देख भी सकता है। आज का अपना सिंपल सा प्लान यही था। सिंपल सा प्लान मेरा यही था कि भाई देखिए,
ऊपर में एनालिसिस यही है, ऊपर में भाई ये सेलर्स का जोन है, रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। नीचे में इमीडिएटली जो स्पॉट अभी जो बनी हुई रिसेंटली 25,500 के आसपास की ये स्पॉट है भाई, मार्केट बीच में खड़ी हुई है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे 100 रुपए का कोई स्टॉक है भाई, और ये लेवल मान लीजिए है भाई 200 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, प्रीवियस हाई है। अब ये 160-70 के पास जा चुका है भाई, तो जो अच्छा प्रॉफिट जो होना था ना वो लोगों का हो चुका है। अब तो लोग ना एग्जिट करना शुरू करेंगे, कोई 150 पे कर गया, कोई 160 करेगा, 170 करेगा, कोई 180 करेगा, इस टाइप से। ये तो अब एग्जिट का टाइम चल रहा है भाई। तो अब मैं लास्ट में जाके यहाँ ट्रैप नहीं होऊंगा भाई। हो सकता है और अपसाइड मार दे, मान लीजिए मार सकता है भाई, ऐसा नहीं है कि यहीं से गिर जाएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ। बट मैं यहाँ पे मेरे को ना बाइंग साइड में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई। एक तो अच्छा सेटअप नहीं बन पा रहा बाइंग का कोई, दूसरी बात अगर मार्केट क्या हो रही है, गैप अप हो रही है, फिर पूरा साइडवेज हो जा रही है, तो मैं यहाँ बाइंग साइड में भी कुछ नहीं ढूंढ रहा हूँ भाई। मैं नहीं होना चाहता यहाँ पे ट्रैप की मार्केट एक बार अप साइड दिखाए फिर वापस गिर जाए। इसके बजाय मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट ना ये जो 25,500 के आसपास से चल के ऊपर 500 पॉइंट जा चुकी है, और 100-200 पॉइंट चली जाए तो और अच्छा ट्रेड बन सकता है। मैं वेट कर रहा हूं कि प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड बने। यहां से रिवर्सल का जो अपना सेटअप है भाई, मैंने 2 रिवर्सल के सेटअप बताए हुए हैं आपको, वीडियो है उसके ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत ही बढ़िया वीडियो हो भाई। जिसको रिवर्सल पे कुछ सीखना है, मैं कहता हूं उस वीडियो को देख लो, एकदम रिवर्सल का टॉपिक क्लियर हो जाएगा भाई, आपको दिक्कत ही नहीं होगी रिवर्सल कैच करने में। बहुत ईजी वीडियो बना रखी है, वो जाके देखो भाई। अब उसके बेस पे यहाँ पे अपने को ट्रेड बना, उस दिन ट्रेड ले लेंगे। हो सकता है मार्केट ये 1-2-3 दिन से कुछ नहीं दे रही है, क्या पता 3 दिन का एक दिन में दे दे भाई, तो मैं उस दिन की अपॉर्चुनिटी, जब भी वो अपने पास अपॉर्चुनिटी आएगी उस दिन की मैं वेट करूंगा शांति से, जब तक अपने को जहां ट्रेड बन रहा है वहां लेंगे। ये सिंपल अपनी अप्रोच है भाई। अब देखिए, बात करें अगर आज की, तो मैं आपको कुछ एक चीजें समझाता हूं, आज फिर से बताता हूं, पहले भी बताया है। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, और सिर्फ अच्छा नहीं भाई, अपनी ट्रेडिंग को स्केल अप करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि भाई आप खुद ऑब्जर्व करो एक बार कि क्या आप पिछले 6 महीने में जहां थे वहीं हो गया, क्या आप, पहली बात तो जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं थे, क्या आप ब्रेक इवन पे आए हो? जो लॉस कर रहे थे, क्या आप पिछले 6 महीने में ब्रेक इवन पे आए हो? और जो ब्रेक इवन पे थे, क्या आप छोटे छोटे प्रॉफिट रेगुलरली करने लगे हो, बट ग्रीन में क्लोज कर रहे हो? जो ग्रीन में क्लोज कर रहे थे वो ये देखो, क्या आपकी क्वांटिटी बढ़नी स्टार्ट हुई है? तो इस टाइप से आप ये देखो, क्या आप अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको चेंज कर पा रहे हो क्या टाइम के साथ? नहीं कर पा रहे हो, अगर एक ही जगह अटके हुए हो, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास एक ट्रेड प्लान नहीं है, आपके पास एक क्लियर एक पाथ नहीं है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। आप हर दिन, मार्केट ओपन होती है, आप हर दिन ट्रेड करने आ जाते हो, मार्केट क्लोज हुई आप साइड हट जाते हो, फिर आप अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हो, फिर मार्केट सुबह ओपन होता है फिर आ जाते हो। तो वही ढाक के 3 पाथ, कुछ होना जाना है नहीं। कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। एक ट्रेड प्लान होना चाहिए। ट्रेड प्लान में क्या होना चाहिए कि आपके ट्रेडिंग एरियाज एक तो डेली के मार्क होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कौन से बाइंग के लेवल्स हैं, कौन से सेलिंग के लेवल्स हैं, कहां से आप एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हो, कहां से सेलिंग कर सकते हो, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी जगह अवॉइड करनी है, किस जगह ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको कोई नहीं सोचता भाई, क्योंकि यही चीज वो है जो जब आप इसको करने लग जाओगे आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, इससे आप स्केल अप कर पाओगे। क्योंकि ये आपने चीज बचा ली ना कि यहां ट्रेड नहीं करना, इसका मतलब आप अपने लॉसेज को बचा रहे हो। अदरवाइज जब मार्केट आपको क्लियर ट्रेड देगी तो सारी दुनिया करेगी वो ट्रेड। हमें एज कहां पे रखना है, हमें ये रखना है कि जैसे ये जो इस टाइप की मार्केट चल रही है ना भाई, इसमें नहीं फंसना है, ये नहीं है अपने लायक। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे आज जो निफ्टी का मैंने आप लोगों के साथ बाद में चार्ट भी शेयर किया था, आप देखो मैंने जो चार्ट शेयर किया था। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल भाई, डिस्क्लेमर ये है कि कोई भी इसको टिप या रिकमेंडेशन के लिए यूज नहीं करता भाई मैं। जिसको ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर सकते हो, फ्री चैनल है, सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए। निफ्टी का व्यू, अपना क्रिप्टो से रिलेटेड चीजें हो गई, और भाई अपने ये स्विंग स्टॉक्स की स्टडी, ये सब चीजें मैं शेयर करता हूँ, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब ये इस टाइप से ब्रेक डाउन आ रहा था आवरली में, तो मैंने इसका पर्पज ये था, मैंने आपको क्या बताया था पहले तो देखो, 25,890, 25,900 ये जो स्पोर्ट है भाई, ये स्पोर्ट थी। मैंने कहा इस टाइप के प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड सेफ रहेगा, मतलब ब्रेक डाउन हो फिर रिटेस्ट वापस आए, उसके ऊपर आपको बेरिश सेटअप बने, लोअर हाई या बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बने, तब भी आप इसको यूज करो, ये ट्रेड की साइड जाओ, और ये 15 मिनट और आवरली में यूज करो भाई, छोटे टाइम फ्रेम में मत जाओ। अब इसके पीछे मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं भाई,
दो दो चीजें, एक तो ये है कि मैंने ये जब कैंडल ये बन रही थी, वो 12:15 वाली जो कैंडल है ये बन रही थी, उस टाइम मैंने क्यों शेयर किया था। कई लोग आप में से ये सोच सकते हैं कि हाई लगा था, मार्केट ये लोअर हाई बना रही है, इवनिंग स्टार भी बना रही है भाई, और आवरली में बना रही है। आप लोग कई ये सोच सकते हो कि हम जल्दी एंट्री कर देते हैं और मार्केट में बड़ा मुंह ले लेंगे, अदरवाइज मार्केट एकदम से भाग सकती है। ये हो सकता है, लेकिन नहीं, यही नहीं करना, क्योंकि ये एरिया ऐसा है अभी, यहाँ इस एरिया का में डायरेक्शन नहीं है। अभी डायरेक्शन की क्लैरिटी होने दो। और एक चीज ये और है कि जब डायरेक्शन की क्लैरिटी कौन करेगा, उसको हाई टाइम फ्रेम को करने दो। इस जगह में 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का काम नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, जहां डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं हो वहां क्लैरिटी करने दो बड़े बूढ़ों को, बड़े बूढ़ों को डिसाइड करने दो। जो छोटे हैं 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, वो क्या करेंगे, जब यहाँ डायरेक्शन की क्लैरिटी आ जाएगी, मान लो आवरली में नीचे कैंडल क्लोज हो गई, हमें पता लग गया कि ब्रेकडाउन आ चुका है, नीचे स्पॉट कहाँ भाई, ये स्पॉट है। इस फील्ड में यहां जो छोटे हैं वो खेलो, अब बड़े बूढ़ों ने आपको डायरेक्शन दे दी, अब आप खेलो आराम से। यहाँ पे आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट किसी भी मिनट में ट्रेड ढूंढोगे, आपको ट्रेड मिलेगा। बट अगर आप ये यहां फालतू के चौधरी बनोगे तो मारे जाओगे, बिना बात का मार्केट लपेट देगी आपको। ये बात मेरी बिल्कुल आप क्लियरली हमेशा ध्यान रखो। ये जहां डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं हो वहां बड़े बूढ़ों को काम करने दो, अब छोटे टाइम फ्रेम वाले पीछे हट जाओ। फिर दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं ये बार बार बोलता हूं, अब कोई कह देगा ये कैंडलस्टिक पैटर्न इवनिंग स्टार है टॉप पे। मैंने आपको बताई है, इवनिंग स्टार हो या मॉर्निंग स्टार हो, कोई भी स्टार हो, वो बन कहां रहा है, उसका एरिया कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये यहां बन रहा है, यहां आपको इस एरिया में आपको बुलिश पैटर्न भी दिखेंगे, आपको बेरिश पैटर्न भी दिखेंगे, आपको दोनों दिखेंगे, बट वो कोई मतलब के नहीं है। जब तक यहां ट्रेंड ही क्लियर नहीं है, बेरिश पैटर्न देखना है वो तब देखना है जब इसका एक बार ट्रेंड क्लियर हो जाए, ब्रेकडाउन आ जाए। तो इस फील्ड में भी यहां बेरिश पैटर्न देखो। अब मान लो इसके ऊपर मार्केट निकल जाए, मार्केट है बुलिश इस फील्ड में, तो यहाँ बुलिश पैटर्न तब देखो, तब वो काम के है। इसके बीच में यहाँ कोई पैटर्न काम का नहीं है, तो आपको नहीं ढूंढना है पैटर्न। हम गलती अक्सर क्या करते हैं रिटेलर्स, हमें ट्रेड लेना होता है दिन में, जरूर लेना होता है, कुछ भी हो जाओ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें 5 मिनट में आके 2 मिनट में 1 मिनट में आके यहाँ बुलिश भी ढूंढ देंगे, बेरिश भी ढूंढ देंगे, और आपको दोनों मिल जाएंगे, और दोनों में स्टॉप लॉस जाएंगे। आप सेलिंग का लोगे, मार्केट ऊपर जाएगी, आप ऊपर का लोगे, मार्केट नीचे आएगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, पैटर्न वही ढूंढो जहां वो पैटर्न का काम हो, जहां ट्रेंड की क्लैरिटी हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दी है भाई। यहाँ आज का अपना कोई ट्रेड नहीं था भाई, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट का भी यही है भाई। अच्छा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ इथेरियम का व्यू। देखिए भाई, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, सेलिंग है, ये रेजिस्टेंस है, मैंने बताया था आपको। नीचे ये 1800 और 1840-50 ये एरिया जो है, ये भाई नीचे अभी है सपोर्ट। तो अभी जब तक यहां तक मार्केट नहीं है, बाइंग साइड नहीं जाना है, सिंपल लोअर हाई पकड़ने हैं या बेरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ना है। बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप है भाई अपना भागते घोड़े वाला, मैंने बैक टेस्ट किए हैं, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। नजदीक भी नहीं है कोई बैक टेस्ट वाली, और जो मैंने 4 सेटअप और किए हैं जिनसे मैंने इसको कंपेयर किया है, नजदीक भी नहीं है भाई। तो बहुत ही जबरदस्त सेटअप है, एक ही सेटअप है, बहुत ईजी है। तो आपको सिंपल इथेरियम में यही करना है भाई। अच्छा, एक चीज भाई मैंने आप लोगों को बताई थी कि जैसे ये डेल्टा एक्सचेंज है भाई, इसका मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, जिसको भी अकाउंट ओपन करना है वो इस लिंक से अकाउंट ओपन कर ले। 10% ब्रोकरेज में डिस्काउंट मिल जाएगा, कस्टमर केयर सर्विसेज बेटर मिल जाएंगी, और जो भी लिंक से ओपन करेगा वो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना भाई। देखो मैं क्या करूँगा, 40-50 लोग हुए जो मेरे लिंक के थ्रू आएंगे, मैं उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाऊंगा भाई, वहाँ मेरी टेलीग्राम इसकी रेगुलर स्टडी शेयर करूंगा। मैं इसको रेगुलर करने वाला हूँ भाई ट्रेड यहाँ पे, ठीक है। रेगुलर स्टडी शेयर करूंगा, जो भी व्यू बनता होगा वो सब, मतलब पूरी स्टडी में शेयर करूंगा वहाँ पे। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो लूंगा। जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो कहते हैं, कई आप में से मैसेज आया ना कि मेरे को नॉलेज नहीं है बट मैं करना चाहता हूँ इसमें क्रिप्टो में, तो उनके लिए मैं वीकेंड पे एक लाइव सेशन रखूंगा, उनको समझा दूंगा मैं भाई कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप पे और इसको ज्वाइन कर ले। देखो भाई, एक चीज मैं बोलता हूँ, जिसका कई आप में से हैं कि जिनका ऑलरेडी अकाउंट है भाई, उनको मैं अलग ग्रुप में तो ऐड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो रीजन ये है कि मेरे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। मैं आपको पता है, ये पहले ही वर्कलोड बहुत कम कर रहा हूँ भाई। अब मान लो मैं वहां पे हो गए 100-200 लोग, तो सबके ना फिर वो जो लोग मान लो लिंक के थ्रू आएंगे उनको प्रेफरेंस कैसे दूंगा फिर मैं, है ना। और हर एक के भाई क्वेश्चन रिप्लाई करना, क्योंकि ये भी मेन ग्रुप तो यही है,
इस पे भी आप कम से कम देखो 50-40 लोग तो क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, वहाँ भी मैं सबके रिप्लाई देता हूँ। तो भाई ये बात आप भी समझना। अच्छा, इसमें जो पार्टनर कोड की पूछ रहे थे, पार्टनर कोड चेंज नहीं होता है भाई, आपको अलग ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और वो भी खुद के नाम से एक अकाउंट हो सकता है, किसी फैमिली मेंबर के नाम से ही आप कर पाओगे। तो ये आप कर सकते हो भाई, ठीक है। यही था भाई, और तो मैंने आज आपके लिए क्या यहाँ पे शेयर किया। देखिए भाई, स्टडी देखिए आपको निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स, बहुत ही सीरियस लो, इसको देखो वीकली टाइम फ्रेम पे, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है भाई, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई। इसका ETF भी है, मैंने ये भी आपके साथ शेयर किया है। तो देखो स्टडी बहुत ही हाई क्वालिटी वाली इस ग्रुप पे आपको मिलेगी भाई, तो ये देखना आप लोग। इथेरियम का मैंने जो ट्रेड लिया है वो आपको देखिए, मैंने ट्रेड ये बताया है भाई। ये नया अलग ग्रुप बन जाएगा तब मैं इस पर आराम से शेयर कर दिया करूँगा भाई। तो यही था भाई। अब चलो निफ्टी का एक बार डिस्कस कर लेते हैं भाई। अच्छा, स्विंग ट्रेड्स का मैं बात करूँ तो देखिए भाई, 2-3 स्विंग स्टॉक्स मैंने जो देखे हैं। एक तो देखिए ONGC भाई, ONGC को आप लोग पकड़ के रखो कुछ दिन। स्विंग ट्रेडर्स है, देखिए भाई बहुत अच्छा बुलिश लग रहा है भाई आने वाले टाइम के लिए। ये इसका हाई यहाँ 340 350 के आसपास का है, तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई। तो डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम में जब भी बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बने, हायर लोज बने, इसको कैच करो भाई। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी नीचे मिलती है तो ये ऐड करने के लिए बहुत अच्छे लेवल्स हैं भाई, बड़ा बढ़िया लग रहा है, बुलिश लग रहा है भाई। देन आपको मैं बात करूँ अगर मारुति की, देखिए मारुति में फ्रेश ब्रेकआउट हो रखा है भाई, ये देखिए आज बढ़िया ब्रेकआउट आया है। सो अगर मारुति में भी यहाँ आप पकड़ के रखो स्विंग ट्रेडर्स, आवरली टाइम फ्रेम में बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिले, आप ट्रेड करो, इसको देख सकते हैं, ठीक है। JSW स्टील देखिए भाई, बहुत अच्छा यहाँ ब्रेकआउट हो रखा है भाई। एक सेकेंड, देखिए बहुत अच्छा ये ब्रेकआउट हो रखा है, और ब्रेकआउट के बाद 1 2 3 दिन होल्ड कर रखा है। डे हाई निकालेगा 1255 1255 यहाँ निकालेगा, मार्केट अच्छा खासा मुंह दे सकती है। इसमें भी बुलिश भागता घोड़ा सेटअप आवरली में कैच करो। नीचे 1235 इसका स्पोर्ट है, ये निकल गया तो फिर ये इन लेवल्स को रिटेस्ट कर आएगा, फिर इसको कैंसिल कर देना। ये आपको मैं कुछ स्विंग आइडियाज बताए हैं भाई। अब डिस्कस करते हैं एक बार निफ्टी का, मैं टाइम देख लेता हूँ। चलो भाई देखो, निफ्टी का व्यू सिंपल है भाई, कुछ भी है ही नहीं कि हम ओच पोच करेंगे। ये नीचे स्पोर्ट है भाई, ये है 25,890 25,900। मार्केट अगर इसके पास आके होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है, होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी, डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। नीचे सीधा भाग जाए या गैप डाउन हो जाए, आने दो, पुल बैक का वेट करो, लोअर हाई मिले, सेलिंग सेटअप मिले, यहाँ से ट्रेड लेंगे। बीरिश भागता घोड़ा सेटअप मिले, यहाँ से फिर ट्रेड लेंगे। एक चीज ये तो हो गया डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए भाई मार्केट ये 26,000 का लेवल है। अगर मान लीजिए मार्केट अपसाइड जाए, इसके पास होल्ड करती है, रेंज बनाती है, ब्रेकआउट करती है 15 मिनट और आवरली में, 5 मिनट में नहीं, ब्रेकआउट करे, फिर हायर लो पकड़ो या बुलिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ के अपसाइड के लिए आप ट्रेड लो। बट अपसाइड के ट्रेड को स्ट्रिक्टली ट्रेल करते जाओ भाई, क्योंकि मार्केट कभी भी यहाँ फंसा सकती है। ये है, मैं हालांकि अपसाइड को उसको अवॉइड ही करूंगा, मैं वेट ही करूंगा। हो सकता है 1 दिन और बाद आ जाए, 2 दिन लग जाए, कोई बात नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग का जब ट्रेड देगी तभी इसको देखेंगे भाई। तो ये व्यू है, बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा भाई। चलो वीडियो को सभी लाइक करना, बताना मुझे कैसी लगी वीडियो आपको, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद भाई।